हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एयरफोर्स से नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट है आपकी, ये निकल रही है गैर लड़ाकू ट्रेड के लिए। गैर लड़ाकू ट्रेड में काफी सारी पोस्ट आपकी शामिल की गई है और इन पोस्टों में सबसे प्रथम है वाटर कैरियर की है, सफाई कर्मचारी की है, धोबी की वैकेंसीज है, बार्बर की वैकेंसीज है और भी काफी सारी ट्रेड्स जो है जो गैर लड़ाकू ट्रेड्स में शामिल की गई है। और इसमें जो आपकी योग्यता है वो है 10th पास। यदि आप 10वीं पास है तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब कल काफी सारे अभ्यर्थियों का कमेंट्स आ रहा था कि इस वैकेंसी के लिए जो ऑफलाइन मोड से फॉर्म अप्लाई करना है बिना आवेदन शुल्क का, वो कैसे अप्लाई करना है और इसमें कैसे सिलेक्शन होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां आपको इस रिक्रूटमेंट की इंडियन एयरफोर्स हाइट डिटेल्स बताई है कि इस रिक्रूटमेंट पे आपकी क्या हाइट होनी चाहिए, कितनी दौड़ होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां बताई गई है। सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक योग्यता की। शारीरिक योग्यता में आपको क्या क्या अपडेट बताया गया है कि न्यूनतम यदि आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नॉर्मली आपकी 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है और इसके साथ सेंटीमीटर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ आपका चेस्ट होना चाहिए, यानी कि 81.85 सेंटीमीटर। और अधिक जानकारी हम आपको ऑफिशियल जो विज्ञापन जारी हुआ है आपका, उसमें आपको बता दी जाएगी। वजन, लंबाई और उम्र के मुताबिक शरीर का वजन होना चाहिए, यानी कि अनुपात समानुपात में होना चाहिए। और इसके साथ फ्रेंड्स वायुसेना जो नई भर्ती प्रक्रिया में एज लिमिट क्या है, तो यहाँ आपकी एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी और आपको कितनी दौड़ करनी होगी। तो सबसे पहले दौड़ की डिटेल्स हम आपको बताते हैं। दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की, यानी कि ये जो दौड़ है आपकी 1600 मीटर की होगी और ये 1600 मीटर आपको कंप्लीट करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में। और इसके साथ आपको 10 पुश जो है करने हैं, 10 सिटअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, 1 मिनट लगेंगे। तो यहाँ अलग अलग जो है आपको इसमें समय दिया जाएगा। इसके बाद फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ बिटवीन डेट आपको बताई गई है कि फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों की जन्मतिथि 2 जनवरी 2024 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी ने सभी स्टेज क्लियर कर लिए हैं तो नामांकन की तारीख तक उनकी अधिकतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल जो टेस्ट है, स्टेम सुटेबिलिटी टेस्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है के आधार पे आपको यहाँ प्रोसेस देखने को मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस में। इसके साथ आवेदन शुल्क फ्री, किसी प्रकार का आवेदन शुल्क आपको इस वैकेंसी में नहीं जमा करवाना है। केवल आपको इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां आपको एक फॉर्म का प्रिंट आउट मिलेगा और जिस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस एयरफोर्स स्टेशन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहां के एड्रेस पे आपको डाक सेंड कर देनी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस रिक्रूटमेंट के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है और इस विज्ञापन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो डिटेल्स अभी हम आपको बताएंगे। ये जो बैच है आपका जनवरी 2025 का बैच है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपकी अग्निवीर नॉन कॉम्बैटेंट यानी कि गैर लड़ाकू पोस्टों पे हो रही है, यानी कि काफ़ी सारी ट्रेड्स पे ये आपकी रिक्रूटमेंट होने जा रही है। और इसमें फिर आपको बताया कि एज लिमिट क्या है और वैवाहिक स्थिति। इसमें आपको बताया कि ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट विल एलिजिबल जो है इस रिक्रूटमेंट में जो अभ्यर्थी विवाहित वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली ये आपको बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ये बताया गया है कि यदि आप 10th पास है, कैंडिडेट शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन या इंक्लूड जो आपके समकक्ष अन्य योग्यता है, जो 10th लेवल की समकक्ष योग्यता है, यदि आपने पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से या किसी भी स्टेट यूटी से, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड आपको बताया गया है। मैंडेटरी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, मापदंड है, अनिवार्य योग्यता आपको बताई गई है, वो इस प्रकार मिल जाएगी। ठीक है, और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको जो प्रोफाइल बताई गई है कि आपको यहाँ क्या क्या कार्य करने होंगे, तो नॉर्मली आपको यहाँ ड्यूटीज़ देख सकते हो, तो यहाँ जो प्रोफाइल आपको बताई गई है। और प्रोसीड टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, तो नॉर्मली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फॉर्म मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ कुछ आपको एड्रेस बताए गए हैं और यहाँ कौन सी वैकेंसीज आपको मिल रही है वो डिटेल्स यहाँ बताई गई है। तो यहाँ देख सकते हो प्लेस है, पोस्ट एड्रेस है, ड्रॉप बॉक्स लोकेशंस आपकी यहाँ बताई गई, जहाँ से आपको ये लगे कि ये सेंटर मेरे नज़दीक है, वहाँ से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी जो स्वविवेक से इस रिक्रूटमेंट में सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ 6 सेंटर तो आपको दिल्ली के बताए गए हैं, इसके साथ गांधीनगर है, पुणे है, थाने है, भुज है, यानी कि काफ़ी सारी जो आपको जॉब लोकेशंस इस वैकेंसी में बताई गई है। तो नॉर्मली आपकी यहाँ 78 जो जॉब लोकेशंस हैं पोर्ट ब्लेयर तक, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशंस आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए बताई गई है।
ट्रेनिंग आपको बताई गई है, छुट्टी डिटेल्स आपको बताई गई है और इसके साथ वेतन डिटेल्स आपको यहाँ बताया गया है। तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये भी आपकी अब अग्निपथ योजना के तहत ही कंप्लीट हो गई। पहले क्या होता था कि इस वैकेंसी में 60 वर्ष तक आपको नौकरी मिलती थी, लेकिन अब इस वैकेंसी को भी अग्निपथ योजना के तहत निकाला जा रहा है। ऑफलाइन मोड से आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है। रिटन टेस्ट है, नॉर्मली आपका जो रिटन टेस्ट है जनरल इंग्लिश है और यह 10th लेवल की और ये भी आपकी 10th लेवल की है, 20 अंकों का जो आपका टेस्ट होगा। इसके साथ फिजिकल होगा और भी काफ़ी सारी डिटेल्स आपकी यहाँ होने वाली है। तो फॉर्म भरने से पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है। तो देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए ये फॉर्म आपको भरना होगा और ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा या आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी रोजगार जो कार्यालय हैं या जो आपकी रोजगार इमिटर्स है वहाँ से ये आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनका नाम यानी कि आपकी जो 10th की मार्कशीट के आधार पे आपको यहाँ नाम लिख देना है। ये फोटो आपको चिपका देनी है, लेटेस्ट फोटो चिपकानी है, फिलहाल में ही खिंचाई गई जिस पे नाम वगैरह लिखा हो, ठीक है। और इसके साथ फादर्स नेम है, फादर्स का क्या नौकरी पैसा क्या है वो आपको बताना है। मदर्स नेम डिटेल्स आपको यहाँ लिखनी है, ये सभी जो है 10th की मार्कशीट के आधार पर आपको लिखनी है। जन्मतिथि आपको लिखनी है 10th की मार्कशीट के आधार पर एंड जो बिटवीन डेट्स आपको बतानी है कि ईयर्स एंड मंथ कितने हो गए हैं वो आपको यहाँ बताने हैं। और एक कॉपी आपको अटैच करनी है 10th की मार्कशीट की, ठीक है। और इसके साथ आपकी फ़ोन नंबर में भारतीय है, वैवाहिक स्थिति अनमेरिड, वैसे ही अनमेरिड इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बॉडी टैटू एंड एनी पार्ट टू बॉडी यानी कि आपकी बॉडी पे कोई टैटू वगैरह है या नहीं वो उसकी जानकारी आपको देनी है, ठीक है। यदि आपके बॉडी पे टैटू वगैरह है तो ये कर सकते हैं, वरना आपको नो कर देना, ठीक है। इसके साथ एड्रेस आपका और परमानेंट एड्रेस विद आपको इसमें पिन कोड आपको देनी है। पुलिस स्टेशन जो आपका पुलिस स्टेशन है, नियर पुलिस स्टेशन, और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ देनी है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोर्ड है और सर्टिफिकेट नाम आपको यहाँ लिख देना है। इसके साथ लैंग्वेज आपको बताई गई है और लैंग्वेज यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, यानी कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। वो रीड वगैरह आपको होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ फास्ट सर्विस यानी कि आपने कहीं पहले सर्विस की है तो आप डिटेल्स दे सकते हैं, वरना इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एक्सपीरियंस है, यदि आपके पास अनुभव है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं एंड ईयर एंड मंथ आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ सिग्नेचर वगैरह हो जानी चाहिए। और इसके साथ सर्टिफिकेट जो आपको इसमें बताया गया है कि भाई ये जो रिक्रूटमेंट निकला है इसमें जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ 10th लेवल की, ये मेरी सही इन्फॉर्मेशन है, मेरी नॉलेज में है, मैं सही सत्यता के साथ ये फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। और इसमें ये जो रिक्रूटमेंट या जो पोस्ट निकल रही है उन सभी में मैं कार्य करने के इच्छुक हूँ और निपुण हूँ, कार्य कर सकता हूँ वगैरह सिग्नेचर कर देना है। डेट आपको यहाँ लिख देनी है, ठीक है। फिलिप इन कैपिटल लेटर्स में आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। और इसके साथ आप पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच कर रहे हो, तो यहाँ आपको सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थडे, 10th की मार्कशीट, येस या नो, चरित्र जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव का, और आपका सीसी आपने बना रखा है तो सीसी भी आप यहाँ जो आपको अपलोड करना है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ आपको अपलोड नहीं करना है, साथ भेजना है ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें, आपकी जो 10th की मार्कशीट है, चरित्र प्रमाण पत्र है और इसके साथ अनुभव भी आप अटैच कर सकते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के हैं उनके लिए ये जो फॉर्म है वो आपको भरना है। और भी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको यहाँ बताइए। एडमिट कार्ड आपको यहाँ भरना है, ठीक है। एडमिट कार्ड में आपको जो है ना जो आपके लिए लेवल की जो जानकारी है वही आपको भरनी है, जैसे कि स्ट्रीम अप्लाइड जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, नेम, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन तक जो है आप इसमें भर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक ये आपको जो ऑफिस यूज बताया गया तो ये ऑफिस की ओर से भराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वही आपकी डेट जारी करेंगे कि भाई इस तारीख को आपका फिजिकल है, इस तारीख को रिटन टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको खाली छोड़ देना है, या आप अन्य जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। 2 सितंबर तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा।